जय हिंद साथियों। आज हम समझेंगे निरक्षीय स्थिति के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम अच्छी स्थिति के बारे में समझे थे, आज समझेंगे निरक्षीय स्थिति के बारे में। देखिए यहां देखते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति के बारे में समझते हैं। देखिए निरक्षीय स्थिति के बारे में डेरिवेशन आते हैं, इसको हम समझते हैं क्या है भाई। देखो एक बिंदु है, इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं बी है, इसको मान लेते हैं सी है। ए पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि माइनस क्यू आवेश है, इधर मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है। ठीक, दोनों के जो बीच की दूरी है ये मान लेते हैं 2l है। ये जो टोटल दूरी है ये 2l है, टोटल दूरी 2l है। बी पॉइंट से एक हम लंब डालते हैं, पी पर हम क्या कर दिए, एक लंब डाल दिए। ठीक, जैसे ही किसी भी बिंदु से हम सामने वाली भुजा पर, किसी भी बिंदु से अगर हम सामने वाली भुजा पर या रेखा पर हम लंब डालते हैं तो वह लंब डालने से जो रेखा है ये दो बराबर भागों में बट जाती है। तो अब 2l है तो दो भागों में बटेगी, तो ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, l, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ई भी l हो जाएगा। ठीक है भाई, दोनों l हो जाएगा। अब ये जो लंब डाले हैं इसको हम मान लेते हैं कि r है, दूरी क्या है इसकी, r है। देखो प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता काम करेगी वो इस दिशा में काम करेगी, इस दिशा में, इसको मान लेते हैं E1 काम की, बात समझ रहे हैं। और जो माइनस क्यू आवेश के दिशा में, माइनस क्यू आवेश के कारण काम करेगी वो इस दिशा में काम करेंगी, इसको मान लेते हैं E2। सही है, ये दोनों का एंगल हम यहां से मान लेते हैं कि ये एंगल यहां से बना रही है थीटा, ये भी थीटा। तो जो ये आएगा इसका हम जब घटक तोड़ते हैं, क्षैतिज घटक या ऊर्ध्वाधर घटक, दो तरह का टूटता है, क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक। जब इसको हम तोड़ते हैं तो इस रेखा पे दोनों आएंगे, कौन कौन से, E1 कॉस थीटा ई भी आएगा, E2 कॉस थीटा ई भी आएगा। दोनों कहाँ आएंगे, इसी पर आएंगे। समझ रहे हैं बात, आप समझिए। अब हमको पता करना है कि त्रिभुज में, ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंदर ये जो कर्ण की रेखा है ये कितना होगा, क्यों भाई ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, क्यों, एकांतर कोण। अगर ये थीटा है ये थीटा होगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, एकांतर कोण के नाते होगा। अब कर्ण की भुजा निकालनी है ए बी। ए बी की भुजा हम कैसे तय करेंगे, तो बाबू समझो, अगर ये थीटा हो तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। ठीक, लंब आधार होगा, तो यहां लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज पी ए बी में, पी ए बी में, यहां से अगर हम निकालना चाहें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर निकालेंगे तो रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब क्या है आर का स्क्वायर, आधार क्या है एल स्क्वायर, यही तो होगा। तो बाबू ये जो मान होगा ये एक्चुअल में आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जितना ये आएगा उतना ये भी आएगा, क्योंकि ये भी उसी तरह का है। ये आएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर, बिंदु ए का, बिंदु ए के बिंदु पी, पी मान लेते हैं, बिंदु पी की तीव्रता, तीव्रता, तीव्रता मान लेते हैं। इसकी तीव्रता क्या आएगी, अब इसकी तीव्रता हमको देखनी है, तो तीव्रता क्या आएगी बाबू, तो देखो तीव्रता आएगी, क्या तीव्रता होती है, E1 बराबर, पहले माइनस क्यू से इधर की तरफ जाएंगे तो E1 निकालते हैं। E1 क्या आएगा, E1 बराबर, E1 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू बटे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या है, यही दूरी है, दूरी हमको ये वाली रखनी है, क्योंकि इसी तरफ पे क्षेत्र की तीव्रता इस पे काम न कर रही है, ये इधर की काम करेगी, ये वाला इधर की काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर से करनी हट जाएगी।
ये हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, अब इसी तरह अगर आप देखेंगे तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, इसके कारण तीव्रता अगर हम ज्ञात करेंगे तो तीव्रता क्या आएगी भाई, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। करंट में तो यही मान होगा, तो स्क्वायर से करंट हट जाएगी, तो हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो दोनों कंडीशन में आप देखेंगे तो लगभग क्या आया, बराबर आ गया। तो कुल तीव्रता अगर हम नेट तीव्रता की बात कहें, नेट तीव्रता क्या आएगी बाबू, नेट तीव्रता आएगी, जो नेट तीव्रता होगी उसको निकालेंगे तो E बराबर E1 प्लस E2 सॉरी E1 कॉस थीटा। नेट तीव्रता क्या आएगी, ये जो एक दिशा में नेट तीव्रता है दोनों को जोड़ के आएगी, दोनों क्या आएगी E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ये तो आएगी। क्योंकि जो E1 E2 होगा ये सब एक ही दिशा में, सब इक्वल होते हैं, E बराबर E1 और E2 ये सब बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं कि ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो E1 की जगह E2 रख लेते हैं, तो E2 यहाँ अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा E बराबर E2 कॉस थीटा और प्लस E2 कॉस थीटा, तो जोड़ देंगे तो क्या आएगा बाबू, E बराबर 2E2 कॉस थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। रख सकते हैं ना, ऐसे ऐसे रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसको देखना है तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए अब ये हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, E2 का मान हमें पता है, cos थीटा का मान चाहिए, तो cos थीटा का मान किसी एक त्रिभुज को पकड़ लेते हैं। यहां से ये त्रिभुज है PAB, एक त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज PAB में cos थीटा बराबर cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण चलेंगे तो थीटा के हिसाब से ये आधार होगा ये कर्ण होगा, यानी L अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही तो होगा भाई। देखो थीटा ये है तो इसके सामने भुजा ये वाली क्या होगी, लंब होगी, और ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की ये कर्ण होगी, तो तीसरी आधार होगी। तो हमको आधार बटे कर्ण चाहिए, तो आधार ये हुआ, कर्ण ये हुआ। ठीक, अब ये मान उठा के हम यहाँ रखते हैं, तो रखिए, देखिए समीकरण 3 से यहाँ मान रखते हैं, तो E बराबर हो गया 2 गुना E1, E2 का मान बाबू देखो कहाँ रखे हैं, E2 का मान ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा का मान हो गया L अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हुआ ना, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो ये मान हो गया E बराबर 2/QL का गुणा करने 2QL हो जाएगा, और नीचे हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये बाबू देखो कितना होगा, 1 ये तो है ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और देखो जब ये करड़ी हटती है पावर में ली जाती है घातांक में, तो करड़ी का मान 1/2 होता है पावर में, तो पावर में क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब 1/2 पावर में, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब E2 बराबर हुआ 2QL बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये कितना हो जाएगा, तो इसके पावर 1 मान लीजिए 2, 1.5, 1 प्लस 1/2 कितना, 2 कम 2 1 3, भाई 1 प्लस 2 1/2 करेंगे तो 2 1 कम 2 1 3, तो 3/2 हुआ, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2, ये हुआ ना। अब चूंकि क्या है बाबू, क्योंकि ये है कि आर जो है ना ये बहुत छोटा मान है एल के, एल जो है बहुत छोटा है आर के हिसाब से, बहुत छोटा है, मतलब नगण्य है, नगण्य है, हम लगभग ना के बराबर मतलब शून्य मान लेते हैं, एल को क्या मान लेते हैं, शून्य। तो ये बच गया E बराबर
2QL बटे 4πε0 1 बटा, इसका मान अगर 0 रख देंगे तो क्या बचा, r² के पावर 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये तो बचा। अब ये हो गया, चूंकि 2QL क्या होता है बाबू, P के बराबर, 2QL किसके बराबर, P के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पे 2QL हटा के P रख दीजिए, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0, इसका मान हटा के क्या रख देते हैं, P बटे, ये यहाँ से कटी गया तो ये क्या बचा, R के पावर 3, ये होगा क्या, निरक्षीय स्थिति में, ये क्या आएगा, निरक्षीय स्थिति में आएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब आते हैं, नोट करिए इसको, ठीक है। देखिए अब हम समझते हैं द्विध्रुव पर बल आघूर्ण को। द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्या होता है भाई, किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वैद्युत ध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करती है। इसको हम प्रत्यानयन बल या द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कहते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ये इसकी परिभाषा है, समझते हैं इसको हम चित्र द्वारा। देखिए ये मान लेते हैं, ये हो गया E1, ऐसा समझ लेते हैं, ये बल आघूर्ण की दिशा है, ऐसा समझ लेते हैं, सही है। अब यहां से ऐसे खींच लेते हैं इसको, ऐसे खींच लेते हैं, रुक जाइए, ये है, यहां से हमें क्या, इस पर क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, ठीक। और यहां से इसको हम ऐसे खींच लेते हैं, ये लंब डाल दिए। अब ये जो लंब डाले हैं, ये मान लेते हैं कि इसकी दिशा मान लेते हैं E2 है, और इसको मान लेते हैं कि ये प्लस Q आवेश है, ये माइनस Q आवेश है। ये दूरी A मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक। ये थीटा मान लेते हैं, सही बाबू। इनके बीच की जो दूरी है ये वाली, इसको मान लेते हैं कि ये 2L है, टोटल दूरी क्या है, 2L दूरी है, ठीक। ये टोटल 2L दूरी है। क्योंकि अगर नेट तीव्रता की बात कहें, नेट तीव्रता की बात कहें तो नेट तीव्रता क्या होती है भाई, E प्लस E1 इंटू E2। तो E जो होता है ये E1 प्लस E1 E2 के क्या होता है, बराबर होती है। तीव्रता E1 E2 के क्या होती है, बराबर, ये सब बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, बल आघूर्ण निकाल, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे शो करते हैं, टाउ से। टाउ बराबर बल गुणा बल से लंबवत दूरी, बल से लंबवत दूरी, बल गुना बल से लंबवत दूरी। तो बल से इधर इधर की तरफ फोर्स काम कर रहा है, तो E1 E2 और E सब बराबर हैं। तो जो टाउ बल काम करेगा वो क्या काम करेगा बाबू, ये Q है, ये E, तो QE बल काम करेगा। बल से लंबवत दूरी यहां से यहां तक क्या है, ये BP है, ये तो लंबवत दूरी है भाई। यहां से B पॉइंट से इस पे लंब डाला गया, तो यही तो दूरी हुई, तो ये दूरी हो गई, ठीक। अब यहां देखिए बीपी हो गया। अब हमको क्या करना है, बीपी का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे बीपी भाई, ये लंब कैसे निकालेंगे, तो लंब निकालेंगे आप साइन थीटा का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज PAB में साइन थीटा बराबर लंब बटे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने ये लंब होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो इसके सामने का भुजा ये क्या होगी, कर्ण होगी, इसके सामने ये लंब होगा। तो लंब क्या है बीपी, तो लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है बाबू, कर्ण यहां से यहां तक की दूरी 2L, समझ गए बात। 2L का इधर गुणा कर देंगे तो बीपी का मान आ गया 2L साइन थीटा, क्या आ गया 2L साइन थीटा, समीकरण नंबर 1, सही है। 2L साइन थीटा, इसको 2 मान लीजिए समीकरण, इसको समीकरण 1, सही है। अब बीपी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। बीपी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सही है। अब यहाँ बीपी का मान उठा के यहां से क्या रख दें, 2L साइन थीटा यहां रखिए। तो टाउ बराबर हो गया QE
और इसका मान रखते हैं 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। तो बाबू देखो, तो इसको बनाना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 2ql इंटू ई इंटू साइन थीटा। अब देखिए चूंकि जो P होता है ना वो 2ql के बराबर होता है, 2ql के क्या होता है, बराबर होता है। सही है, तो यहाँ से 2ql हटा के ये वाला पूरा मान यहाँ से हटा के क्या रख देते हैं P, तो टाउ का मान आ जाएगा PE साइन थीटा। क्या जाएगा, PE साइन थीटा। ठीक है, ये होता है क्या भाई, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप बढ़िया से तैयार करिए। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।